और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगरा से खबर के साथ, जहां पर श्री पारस अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई है। दरअसल प्रशासन ने अपनी जांच में क्लीन चिट दे दी है। 28 को ही 16 मौतों की बात तो स्वीकार की गई है, लेकिन प्रशासनिक जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई है। 16 मौतों के बाद भी अस्पताल निर्दोष है। वीडियो लीक करने वालों के खिलाफ जांच की सिफारिश की गई है। श्री पारस अस्पताल के मालिक को बचा लिया गया है। प्रशासन ने सतही जांच रिपोर्ट जारी की है, जिस पर हत्या का मुकदमा होना था, अब वो निर्दोष हो गया है। प्रशासनिक जांच रिपोर्ट पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मारे गए मरीजों के परिजनों ने बयान दिया था, जो मरे उनके घरों के बयान भी रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। तो खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से पारस अस्पताल को क्लीन चिट दी गई है। जिस तरह से यहां पर 16 मौतों की बात तो स्वीकार की जा रही है, लेकिन यहां पर पूरी तरह से जांच में खानापूर्ति की गई है। 16 पीड़ितों के बयानों पर क्या कार्रवाई हुई, ये भी बड़े सवाल हैं। वीडियो फॉरेंसिक लैब क्यों नहीं भेजे गए, ये बड़े सवाल हैं। लगातार भारत समाचार सवाल खड़े कर रहा। 26 अप्रैल को कितने मरीज भर्ती थे, इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई। कितने मरीज वेंटिलेटर पर थे, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। और कितने हाई फ्लो ऑक्सीजन पर थे, ये भी जानकारी नहीं दी गई। तो पीड़ितों के बयान पर क्या कार्रवाई हुई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासन ने रिपोर्ट दी है उसमें क्लीन चिट यहाँ पर दी है, निर्दोष करार दिया है। जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, उससे यहाँ पर निर्दोष करार दिया गया है। तो 16 मौतों के बाद भी आखिर पारस अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों यहाँ पर क्लीन चिट दी जा रही है, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। भारत समाचार लगातार सवाल खड़े कर रहा है और पूछ रहा है कि आखिर जो जानकारियां थी उनके आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यहां पर यह वीडियो कैसे लीक हुआ, इसकी जांच क्यों की जा रही है, जबकि जांच इस बात की होनी चाहिए कि जब गवाही परिजन दे रहे हैं, लगातार वीडियो सामने था, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो पारस के महापाप पर प्रशासन की पर्देदारी देखने को मिल रही है। खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। आगरा की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पारस हॉस्पिटल को अपनी जांच रिपोर्ट में लगातार प्रशासन बचा रहा है। जिस पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, उसे निर्दोष करार दिया जा रहा है। खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। तो आगरा से हम आपको एक और बता रहे हैं, जहां पर पारस अस्पताल को किस तरह से प्रशासन बचाने में जुटा हुआ है। जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। 16 मौतों के बाद भी पारस अस्पताल को निर्दोष करार दिया जा रहा है, यह बड़ी विडंबना है। तमाम सवाल यहां पर अभी भी बने हुए हैं। जिस तरह से ये रिपोर्ट सौंपी गई है, क्लीन चिट दी गई है पारस अस्पताल को, उसके बाद लगातार कई सवाल बने हुए हैं। लेकिन पारस अस्पताल पर मेहरबान है आगरा का प्रशासन, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्लीन चिट दी जा रही है। जिस पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए था, उसे यहां पर अभयदान दिया जा रहा है। 16 मौतों की बात तो स्वीकार की जा रही है, लेकिन यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आगरा से लगातार हम आपको एक और बता रहे हैं, जिस तरह से पारस हॉस्पिटल में मौत की मॉक ड्रिल का वीडियो वायरल हुआ था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुपम हमारे साथ आगरा से सीधे जुड़ गए हैं। अनुपम, गवाह थे, सबूत थे, वीडियो थे और लगातार परिजन सामने आ रहे थे, उस काली रात का सच बयां कर रहे थे, लेकिन सबको दरकिनार करके प्रशासन ने पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दी है। हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे मामले में प्रशासन पहले दिन से पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने में लगा हुआ था, इतने विरोध के बावजूद भी मात्र महामारी एक्ट में पारस हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा किया गया और बाद में विरोध दर्ज होने पर पारस हॉस्पिटल को सील किया गया। लेकिन ये पूरी कार्रवाई दिखावे की थी। दरअसल जांच कमेटी ने उन सारे बिंदुओं को इग्नोर किया है जो जांच के दौरान आए हैं। शुरू में प्रशासन उन 7 लोगों की मौत का दावा कर रहा था, बाद में 16 लोगों की मौत का होना स्वीकार किया है, लेकिन उनके परिजनों के बयान को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही 26 जनवरी को हुई मौत की मॉक ड्रिल में
22 लोगों की मौत को प्रशासन ने पूरी तरह से नकार दिया है और उन्होंने ये इस बात को अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है कि पूरे वीडियो को मैनिपुलेट किया गया है, एडिट करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है और इसीलिए इस पूरे मामले में क्लीन चिट दी गई है। दरअसल इस पूरे क्लीन चिट देने के पीछे एक बड़ी मकसद जो आगरा मॉडल था, आगरा का, जिसकी तारीफ हुई थी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में, उसकी पोल खुलने का डर था। अगर पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई होती तो डॉक्टर अरिंजन जैन के साथ साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी उस जांच रिपोर्ट के दायरे में आते जिनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी, जिससे आगरा की छवि खराब होती, साथ ही उस आगरा मॉडल की हवा खुल जाती। और यही वजह है कि प्रशासन लगातार बिल्कुल अनुपम, हम जैसा देख पा रहे हैं कि आपके साथ तमाम लोग भी वहां पर मौजूद है। पारस हॉस्पिटल पर एक्शन को लेकर पहले ही लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था जब खानापूर्ति की जा रही थी। अब जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर लोगों में और आक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर वीडियो वायरल हुआ था, सच लगातार परिजन बयां कर रहे थे। तो अगर आपके साथ तमाम लोग मौजूद हों तो जरा उनका भी यहां पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करिए कि पारस पर इस तरह जो प्रशासन की मेहरबानी है उसको लेकर लोगों का क्या सोचना है। हमारे साथ एक परिजन है, अशोक चावला नाम है, उनके पिताजी की डेथ भी 26 को हुई थी और उनकी भाभी की भी, उनके परिवार से 2 लोगों की मौत उस दिन हुई थी। बेहद आक्रोश है लोगों को इस जांच रिपोर्ट को लेकर के। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या अब क्या करेंगे वो। चावला जी, अब क्या करेंगे? जिस तरह से रिपोर्ट आई है, क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो रिपोर्ट आई है, मैं भी पहले दिन से इस बात को कहता आ रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर अंदर, जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ था उसके ठीक 1 घंटे के अंदर जिलाधिकारी महोदय अपनी पूरी टीम के साथ इस हॉस्पिटल में आते हैं और 1 घंटा बिताने के बाद बाहर आते हैं और मीडिया के सामने ये कह देते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। जबकि 26 तारीख को इसी पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर अरिंजन जैन ने मुझको लेटर लिख के दिया था कि आप जो है मनीषा के लिए, जो कि छोटे भाई की धर्मपत्नी थी, उनके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए, ऑक्सीजन की मेरे यहाँ कमी है। लेकिन मेरे सारे जो एडीएम सिटी साहब के यहाँ जो मैंने 5 पन्नों का बयान अपना दिया था, उस बयान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। पहले दिन 7 मौतें दिखाई गई, 26 और 27 को 7 मौतें दिखाई गई, आज वही मौतें 16 हो गई। ये कहीं ना कहीं पारस वाले को बचाने के लिए और ऊपर बैठे जो आला अधिकारी हैं उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम जो जिला प्रशासन ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। अब क्योंकि यहां से जिला प्रशासन अपनी क्लीन चिट दे चुका, अब मेरे लिए हाईकोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं और मैं हाईकोर्ट जाऊंगा और इस हत्यारे डॉक्टर को, जिसने मेरे पिताजी की और छोटे भाई की पत्नी की जो हत्या की है, उसके लिए मैं हाईकोर्ट जाऊंगा और इसको बख्शूंगा नहीं। देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले में परिजनों का गुस्सा है, अब वो प्रशासन की जांच रिपोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और वहां पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, आक्रोश यहाँ पर अनुपम जरूर है, लेकिन जिस तरह से परिजन यहाँ पर गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर उस रात हुआ, जरा उनसे जानने की कोशिश करिए कि उस दिन इनको क्या जानकारी मिली थी, किस तरह से उस दिन का घटनाक्रम था, इन्हें क्या पता चला और जब वीडियो सामने आया तो क्या सच सामने आया। अशोक, ये क्या हुआ था उस दिन 26 तारीख को, जो घटनाक्रम है, क्या जानकारी? आप यहाँ मौजूद थे, किस तरह से ये पूरी घटना हुई और वीडियो आने के बाद क्या हुआ? जी, मैं बिल्कुल यहाँ पर मौजूद था। 26 तारीख को दोपहर में मेरी डॉक्टर साहब से बात होती है फोन पर, तो डॉक्टर साहब मुझसे ये कहते हैं कि चावला जी, मैं आपके पिताजी को नहीं बचा पाऊंगा, आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप चिंता ना करें, आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए मैं कहीं से भी लाके दूं और किसी भी रेट पे लाके दूं, मैं आपको लाके दूंगा। मैंने 26 तारीख को जम्मो पैक ऑक्सीजन का बड़ा वाला सिलेंडर लाके डॉक्टर साहब के हाथ में दिया और 5 एक्स्ट्रा सिलेंडर सेंट पीटर स्कूल से लाके मैंने जो है इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अरिंजन जैन के हाथ में दिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आ गए, जबकि मेरा सिलेंडर जो था वो जम्मो पैक था। मेरे यहां से हॉस्पिटल से मेरे घर की दूरी केवल 6 से 7 मिनट की दूरी है मात्र, और 15 मिनट के अंदर मेरे बेटे का फोन मेरे पास आता है कि पापा आप जल्दी से आ जाइए कि दादू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जब तक मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया तो अरिंजन जैन जी से मेरी इत्तेफाक से मुलाकात भी हो जाती है, तो वो कहते हैं आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी तो मेरे को 15-20 मिनट भी नहीं हुए, आपको ऑक्सीजन का पैक दिए हुए, बड़ा ऑक्सीजन का पैक था, आपने कहा था मैं बचा लूंगा। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कह के उन्होंने वो दूसरे चैम्बर में चले गए। उसके बाद इतनी ही देर में छोटा भाई मेरा जो है वो नीचे आईसीयू में आता है और मुझसे कहता है कि भैया आप ये जो भी है, पहले हम एक को गवा चुके हैं, दूसरे की जान बचानी है, इन्होंने ऑक्सीजन बंद कर दी है। फिर दोबारा से मैं अपने बेटे को मैंने दोबारा से सेंट पीटर भेजा, दोबारा से ऑक्सीजन हमने लेके आए सिलेंडर, वो मैंने डॉक्टर के हाथ में ना देके सीधे कमरे में लगवाया। पूरा ऑक्सीजन वो चला रात को 3:30 बजे तक।
3:30 बजे फिर दूसरा ऑक्सीजन का सिलेंडर डॉक्टर के द्वारा मंगाया गया, फिर वो मैंने ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया और सवेरे 9 बजे 27 तारीख को इन्होंने दिखा दिया कि उनको कार्डियक अटैक आया है, यानी कि हार्ट अटैक हुआ है। उसके बाद जैसे ही इनको वेंटिलेटर पे लेके आए छोटे भाई की पत्नी को, वो उसी समय जब तक उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने रात को क्लियर की कि उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो माहौल था, इतना अफरा तफरी का माहौल था 26 और 27 को, क्योंकि दोनों दिन में यहाँ मौजूद था और केवल इसलिए मौजूद था कि दोनों परिजनों की लाशें लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। मैंने तो अपने दोनों परिजनों को सिर्फ इसलिए इस हॉस्पिटल में भेजा था कि वो मेरे परिवार के लोग बच सके, लेकिन इस हत्यारे डॉक्टर ने उन दोनों के अलावा उन 22 लोगों की भी हत्या कर दी, केवल दिखाने के लिए। बिल्कुल अनुपम, यहाँ पर परिजन गवाही दे रहे हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। इनसे और भी विस्तार से जानेंगे, आपसे भी यहाँ पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं कि अब जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो किस तरह से सियासी गलियारों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आगरा की हॉस्पिटल में जो घटना हुई है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के साथ नहीं खड़ी है, खास लोगों के साथ खड़ी नजर आती है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए चिंता की बात हो गई है। अस्पताल को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये समझ से परे है। पहले प्रशासन ने कहा कि 4 मौतें हुई, अब प्रशासन कह रहा है 16 मौतें हुई। अस्पताल से जो वीडियो रिलीज हुआ है कथित रूप से डॉक्टर के हवाले से, वो कहते हैं कि हमने मॉक ड्रिल की और 22 लोग मर गए। इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। जिस तरीके से शासन और प्रशासन क्लीन चिट दे रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत की ओर इशारा करता है। तो ये सवाल केवल सियासी पार्टियों के नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर भी सवाल है जिसने सांसें छीनने वाले को यहां पर सहूलियत दे दी है, जांच में क्लीन चिट दे दी है। अनुपम लगातार आगरा से हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, सवाल कांग्रेस के नहीं है, सवाल यहां सपा के नहीं है, सवाल उन परिजनों के हैं जिनके परिवारजनों की जिंदगी यहां पर मॉकड्रिल के नाम पर छीन ली गई और पारस हॉस्पिटल पर एक्शन होने की जगह, उस पर हत्या का मुकदमा होने की जगह अब यहां पर उसे निर्दोष करार दिया जा रहा। हाँ, निश्चित रूप से पारस हॉस्पिटल पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। डॉक्टर अरिंजा जैन को जेल भेजा जाना चाहिए था। जिस तरह 22 लोगों की मॉकड्रिल का हवाला उन्होंने वीडियो में दिया है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन का क्लीन चिट देना बेहद हैरानी भरा है। प्रशासन ने उन लोगों की चिंता नहीं की जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उन परिवार वालों की बात नहीं सुनी पूरी जांच में, जिनके परिजन इस पूरे ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर भर्ती थे और मौत के घाट उतर गए। ऐसी स्थिति में जो प्रशासन का है, जो नियत है, वो पहले दिन से सवालों के घेरे में है, क्योंकि जैसे ही वीडियो वायरल होता है पूरे प्रशासनिक अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल पहुंच करके जांच की बात कहते हैं और पहले दिन से ये दावा करते हैं कि आगरा में पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। और यही वजह है कि उस पूरी रिपोर्ट में इस बात को इग्नोर किया गया है और बल्कि ये दावा किया गया है कि हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन थी वो पर्याप्त मात्रा में थी। और उसके बाद बिल्कुल अनुपम, दावे यहां पर जो भी हों, लेकिन दर्द परिजनों के बता रहे हैं कि उनके साथ अन्याय किस कदर हुआ है। और देखने वाली बात होगी कि पारस हॉस्पिटल पर बड़ा एक्शन कब होता है, क्योंकि प्रशासन तो यहां पर पर्देदारी में ही जुटा हुआ। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे मथुरा।